पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बेयागसू टेंजो ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है और उन्हें साथ में काम करने के लिए बोलता है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गैंगस्टर टेंशन के बेज लगाकर वहां पर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो फेक बंदे होते हैं और वहां बॉडीगार्ड आकर उन्हें मारने लगता है, जिसे देखकर वे सभी भाग जाते हैं। इस एपिसोड को कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टेंजो ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर शाओलिन बैठकर कुछ सोच रही होती है और हमें मिस युआ को भी दिखाया जाता है, जहां पर मिस युआ बोलती है कि हमारे लिए कोई इस तरह का मैच क्रिएट नहीं किया। अब शाओलिन बोलती है कि मुझे लगता है कि हम टेंशन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अब शाओलिन खड़ी होकर बोलती है कि हमें उन लोगों की बॉडीज को चीर फाड़ कर देनी चाहिए और उन्हें मार कर देना चाहिए मिस युआ। अब मिस युआ बोलती है कि इसे रोकने से पहले सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अब टेंशन भी यहाँ पर है। तुमने देखा ही था कि उन लोगों ने फेक बैच बनाकर यहाँ पर आ गए थे। अगर वे सच में टेंशन के बंदे होते तो वहाँ पर खुलेआम बैच पहन कर नहीं आते। अब शाओलिन बोलती है कि हम कितना भी सोचें टेंशन के साथ कोऑपरेट करें या फिर न करें, लेकिन उस बंदे ने टेंशन का बैच पहनकर हम पर अटैक किया है। अब मिस युआ बोलती है कि इस टाइमिंग पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा कोई इंसिडेंट्स नहीं हुआ। अब शाओलिन अपना ब्लेड मेज पर थोप देती है और कहती है कि यह बात सही है, ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा अजीब है। कोई अलग ही फोर्स हमें टेंशन के साथ काम करने से रोक रही है और हम पे अटैक भी किया है और टेंशन ने सही टाइम पर आकर उन्हें बचा भी लिया। ये कोइंसिडेंस भी बहुत अच्छा है। इस बात को लोग ये नहीं कहते खुद विलन बनकर खुद हीरो बन जाना। अब मिस युआ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पहले ही डिसीजन बना चुकी हूँ और मैं इसके बारे में कुछ सोच रही भी हूँ। अब शाओलिन बोलती है कि तुम सोच रही हो, मैं तुझे पहले याद दिला देती हूँ कि इस सिचुएशन में सच को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर बैठकर टेंशन जैसा खेलना चाहते हैं, हम वैसे नहीं खेल सकते और हमें जस्टिस चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले हम पर हमला किया था। अब शाओलिन मिस युआ की तरफ देखकर बोलती है कि अब हम क्या करें बॉस, आपका क्या जजमेंट है और हमें क्या कमांड देने वाली हो। अब मिस युआ अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। अब शाओलिन बोलती है कि तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, अगर तुम अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो हम कौन से ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब मिस युआ बोलती है कि मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं कुछ सोच कर बताती हूँ, तब फिर क्या हम मास्टर वेंग की हेल्प लें। अब शाओलिन बोलती है कि टीचर वेंग को बीच में क्या लाने की ज़रूरत है, क्या वो बंदा हमारा बॉस है या फिर और कुछ। अब मिस युआ बोलती है कि मैं इतना कह रही हूँ कि हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। अब शाओलिन अपना ब्लेड देखकर बोलती है कि अगर तुम मुझे कुछ ऑर्डर नहीं दोगी तो मैं अपने आप ही टेंशन को संभालूंगी। अब सीन कट होता है और बेयागसू को रेस्टोरेंट के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर बेयागसू रेस्टोरेंट में जाकर एक चाकू को उठाता है और सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी शार्प नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत दिनों से यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये रेगुलर बेसिस पर इस चाकू का इस्तेमाल होता है। अब बेयागसू उन बंदों की गाड़ी में छानबीन करने लगता है और सोचता है कि ये नाइफ तो कोई मिलिट्री का वेपन नहीं है, लेकिन ये आमतौर पर आसानी से मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि मैनेजर जेंग के द्वारा भेजे हुए बंदे नहीं है। अब बेयागसू को गाड़ी में कुछ मनी मिलती है और उन्हें देखकर बोलता है कि ये तो युवान है, ये कोरिया में क्या कर रहे हैं। अब बेयागसू सोचता है कि इसका मतलब है कि टेंजोंग पर जो हमला किया था वो चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन उन्होंने अटैक क्यों किया। अब बेयागसू एक कॉल उठाता है और कहता है कि मैंने कॉल शूट कर लिया है, क्या मैटर है प्रेसिडेंट। अब ली बोलता है कि क्या तुमने सच में टेंजोंग के पास अकेले गए हो। अब बेयागसू सिगरेट पीते हुए बोलता है कि मुझे लगा कि हमें ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कोई चाइनीज़ ब्रांच के बारे में पता है जो टेंजोंग के साथ ना हो। अब ली बोलता है कि टेंजोंग चाइनीज़ ब्रांच। अब ली बोलता है कि चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सालों से शांत है, हमें इसके बारे में मिस्टर चॉय जूनियर से पूछना चाहिए। अब बेयागसू बोलता है कि ऐसी बात है तो तुम पहले उनसे पूछ लो और फिर मुझे बता देना। और हाँ, बिजनेस ट्रिप के लिए गुड लक प्रेसिडेंट, मैं आपके रिजल्ट के बारे में देखना चाहूँगा। अब ली हंसते हुए बोलता है कि क्या आप मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, और हाँ, अपना ध्यान रखना मिस्टर बेयागसू, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब बेयागसू बोलता है कि हाँ, मुझे भी लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बेयागसू की सिगरेट कोई दूसरा बंदा आकर जला रहा होता है। अब बेयागसू अपने फ़ोन को कट करते हुए बोलता है कि मैं आपको बाद में कांटेक्ट करता हूँ।
अब वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप कॉल पर इतने बिजी थे, तो मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। बेयागसू बोलता है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो। अब वो बंदा बोलता है कि इस इलाके में करेंसी एक्सचेंज करता हूँ और मेरा नाम वेंग हाउ हू है, और तुम्हारा। अब बेयागसू बोलता है कि मैं टेसन से हूँ और मेरा नाम बेयाक्योंग है। अब बेयागसू सोचता है कि ये बंदा सीधे ही यहाँ पर आ गया और फ्लोर पर इतने कांच पड़े हैं, लेकिन इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब से हम उस बंदे को वेंग कहकर बुलाएंगे। अब वेंग बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े लोग हैं, तो मुझे आपको दोबारा ऐसे ग्रीट करने दो। अब बेयागसू बोलता है कि इससे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे अनकम्फर्टेबल होगा। अब वेंग बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं आपसे एक सिगरेट लूँ तो चलेगा। तब बेयागसू बोलता है कि हाँ, आराम से ले लो। अब वेंग बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब बेयागसू बोलता है कि किसी ने इस एक्सीडेंट को ऐसा क्रिएट किया है कि जैसे लगे कि ये टेसन ने किया है। अब वेंग हंसते हुए बोलता है कि तुम कह रहे हो कि ये इंसिडेंट फॉल्स है, और तुम ये बोल रहे हो कि ये टेसन ने किया है। अब बेयागसू बोलता है कि इसी बात को लेकर मुझे नींद नहीं आ रही है, ये मेरे दिमाग में घूमते फिर रहे हैं, और हाँ, मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी टोन बहुत ज़्यादा ही शार्प है। अब वेंग उसे दोबारा से ग्रीट करने लगता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है डायरेक्टर यंग, मुझे कोरियन इतनी ज़्यादा आती नहीं है, मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि मेरी टोन डिसरिस्पेक्टफुल होती है। अब बेयागसू बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, और तुम मुझे बार बार ग्रीट मत करो, मुझे अनकम्फर्टेबल होता है। अब बेयागसू बोलता है कि आपको यहाँ पर क्यों आना पड़ा मिस्टर वेंग। अब वेंग बोलता है कि मैं करेंसी एक्सचेंज का काम करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहता हूँ, तो बॉस युवा ने मुझे यहाँ की सफाई करने के लिए बोला है। अब बेयागसू सोचता है कि इसे मिस युवा ने भेजा है, और वो भी इस सीन को क्लीन करने के लिए। अब बेयागसू बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर कुछ एनालाइज कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर के बाद सफाई कर सकते हो। अब बेयागसू अपने मन में सोचता है और कहता है कि इस बंदे का क्या गोल है, और मुझे यहाँ पर जो युवान मिला वो इस बंदे से कनेक्ट है। अब वेंग बोलता है कि ऐसी बात है तो तुझे उस कॉर्नर से स्टार्ट करना चाहिए, और मैं यहाँ इस टेबल से क्लीनिंग स्टार्ट करता हूँ। अब बेयागसू बोलता है कि आपकी जो मर्जी वो करे, लेकिन कुछ अजीब मिले तो मुझे बता देना। अब बेयागसू सोचता है कि ये बंदा मुझे यहाँ पर अकेला रहने नहीं दे सकता। अब बेयागसू अपने फ़ोन से प्रेसिडेंट ली को कुछ पूछता है और कहता है कि क्या आप किसी वेंग नाम को बंदे को जानते हो। अब वेंग को दिखाता है। वेंग बोलता है कि आपने बोला था कि कुछ अर्जी मिले तो मुझे बता देना। हाँ। अब बेयागसू बोलता है कि हाँ, आपको कुछ वहाँ पर मिला। अब वेंग बोलता है कि मुझे इतना कुछ नहीं पता चला, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आपने जो सिगरेट पी रहे हो उससे चेंज कर ली। अब बेयागसू बोलता है कि हाँ, मेरी सिगरेट। अब वेंग बोलता है कि तुम जान ही सकते हो कि करेंसी एक्सचेंज में ऐसी प्लेस है जहाँ पर सभी प्रकार के मनी आती है और कुछ सुनने को भी मिलता है। अब वेंग बेयाक्योंग के बारे में बताते हुए बोलता है कि उसने इस काम को जापानीज ओयामीगुमी से स्टार्ट किया था, और वो यहाँ पर 5 साल पहले आया था, और वह मार्लबोरो ग्रेड की सिगरेट पीता था, और वह बहुत ज़्यादा हेवी स्मोकर भी था। अब वेंग बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरा टेस्ट चेंज हो गया है। अब वेंग बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक हेवी स्मोकर का टेस्ट चेंज हो जाए, और मैंने देखा था कि तुम्हारा लाइटर बहुत ज़्यादा सूखा था, इससे लग रहा है कि इसे बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया हो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने पहली बार स्मोक किया है। अब वेंग बोलता है कि मुझे तो एम्ब्रेस फील हो रही है, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं कॉल पर था। अब वेंग को दिखाया जाता है जो एक कांच का टुकड़ा लेकर यीशु के पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये हो सकता है। क्या तुम मुझे जो पॉकेट में छुपा कर रखी है उस चीज़ को दिखा सकते हो। ये सुनकर वेंग पीछे मुड़कर देखता है। तब हमें दिखाया जाता है कि वेंग उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। अब सीन कट होता है और ली और चोइचिनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर चोइचिनो बोलता है कि यहाँ पर कुछ देर के लिए रेस्ट कीजिए। तब ली बोलता है कि अब ली गाड़ी से बाहर आकर बोलता है कि डायरेक्टर भैया कुछ किसी के बारे में पूछ रहे थे। तब चोइचिनो बोलता है कि कौन। अब ली बोलता है कि वह किसी वेंग नाम के बंदे के बारे में जानना चाहते थे, क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है। अब चोइचिनो बोलता है कि वेंग, ये नाम तो मुझे कई दिनों के बाद नाम सुनने को मिल रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो अभी तक कोरिया में है। अब चोइचिनो वेंग के बारे में बताता है और कहता है कि इसके पास करेंसी एक्सचेंज की स्टोर है और इसका नाम ड्रैगन 1 था,
और हाँ, वो एक तरह का इंफॉर्मेशन डीलर भी था। अब ली बोलता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन डीलर तो वो हमारे से पंगा नहीं लेगा। अब चॉइस चिनो बोलता है कि नहीं, अगर वो बंदा यहाँ पर आए तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, और स्पेशली वन करेंट सोसाइटी और टेसन। अब ली बोलता है कि वन करेंट सोसाइटी और टेसन को क्या हो सकता है। अब चॉइस चिनो बोलते हैं कि 15 साल पहले जब वन करेंट सोसाइटी डिस्ट्रॉय हुई थी, तो साउथ वेस्ट के इलाके में एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट हुआ, और उस टाइम पर साउथ वेस्ट पर जो कब्जा किया था वो वेंगे था, द हेड ऑफ द ब्लैक ड्रैगन राइड। अब चोजिनो गुस्से में बोलता है कि जब वन करेंट सोसाइटी और उस बंदे के साथ लड़ाई हुई थी तब गुड्डोज अपने लीडर को खो दिया था। अब सीन कट होता है और बैग यसू और वेंग को दिखाता है, जहाँ पर वेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो यसू उस अटैक को डॉज कर देता है, और बाद में वेंग दूसरे हाथ से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से बैग यसू के गाल पर एक स्क्रैच आ जाता है। अब वेंग बोलता है कि रूमर्स की तरह आपकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब बैग यसू बोलता है कि आपकी एबिलिटीज़ भी नॉर्मल करेंसी एक्सचेंजर की तरह नहीं लगती, तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। वेंग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बहुत सारे नेल्स और कांच होते हैं, लड़ा जो उनको हथियार बनाकर लड़ रहा होता है, और बोलता है कि तुम मेरे बारे में इतना पूछ रहे हो तो मुझे पहले एक बात बताओ, क्या तुम सच में बया क्यों हो। बया यसू अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आज मैं अपना बिजनेस कार्ड लेकर नहीं आया, क्योंकि पिछले टाइम मैंने किसी को अपना बिजनेस कार्ड दिया तो वो मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अब बया यसू सोचता है कि यह बंदा चकमा देना और आसपास पड़े ऑब्जेक्ट को हथियार की तरह यूज लेता है। ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है और इसके मूवमेंट बहुत ज़्यादा लाइट है। अब बैग यसू के पास कॉल आता है, तब बैग यसू बोलता है कि 1 मिनट रुको। अब बैग यसू वेंग को देखकर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, वे लोग बोल रहे हैं कि आपसे फाइट मत करो, और आपकी स्पेशलिटी तो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर की तरह है। अब वेंग बोलता है कि किस तरह की स्पेशलिटी, वो तो पास्ट में थी, तो क्या आप अब भागना चाहते हो। अब बैग यसू फाइटिंग पोजीशन में आता है और सोचता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन हमें तो बहुत सारे अपने बारे में बात करनी है, तुम्हें नहीं लगता क्या। और चलो देखते हैं कि तुम किस चीज़ से बने हो। हमें दिखाया जाता है कि वेंग नेल्स के साथ और बैग यसू ब्लेड के साथ एक दूसरे के साथ लड़ते लगते हैं। ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।